हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रियल एनालिसिस की हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं, आज 16th। अपना लेक्चर जो है 16th लेक्चर है, ठीक है। हमने जो लास्ट किया था वो हमने कुछ बेसिक थ्योरम कर ली थी, एक तो क्लोज इंटरवल के ऊपर, और दूसरी चीजें हमने किया था कि उनके जो लिमिट पॉइंट वगैरह था वो तो हम सबने कवर कर लिए थे, ठीक है। आज हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। कौन सी है? नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। देखिए, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसका जो नाम आ जाए तो नाम है उसका नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, इंटरवल थ्योरम, या फिर आप कह सकते हो नियमित अंतरालों का गुणधर्म, नियमित अंतरालों का गुणधर्म, ठीक है, या नियमित अंतरालों पर बेस प्रमेय है ये। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि माना I1, I2, I3 एंड सो, ये सभी कैसे इंटरवल है? समवर्त अंतराल है। समवर्त अंतराल का मतलब है क्लोज इंटरवल, ठीक है। समवर्त अंतराल मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल। समवर्त अंतराल है तथा In+1 सबसेट ऑफ In फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब कह रहा है तब कम से कम एक वास्तविक संख्या इंटरसेक्शन ऑफ In n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में विद्यमान होगी, यह आपकी थ्योरम 2.01 यानी कि इस चैप्टर की पहली थ्योरम है, इस चैप्टर की पहली थ्योरम। लेट I1, I2, I3 एंड so on are closed interval and In+1 subset of In for all n belongs to natural number, then there exists at least one real number, in intersection of In n belongs to natural number, ठीक है। there exists at least one real number in arbitrary intersection of closed interval। अपने को ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल के अंदर कम से कम एक वास्तविक संख्या विद्यमान है, ठीक है। तो देखिए, जैसा आपको दे रखा है आप वैसा ही लिखते चले जाएंगे। ग्रुप में क्या दिया हुआ है? लेट I1, I2, I3, I4 एंड so on आर क्लोज इंटरवल। कैसे हैं? सारे के सारे क्लोज इंटरवल हैं। तो हम एक In को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो क्या? In इज इक्वल टू an, bn, bn। और In+1 की बात करें तो In+1 किस तरह से डिफाइन हो जाएगा? an+1, bn+1 से। ऑल्सो गिवन, अपने को क्या दिया हुआ है? एक साथ के साथ ये दिया हुआ है कि In+1 जो है वो सबसेट है किसका? In का, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? an, bn में बिलोंग करेंगे या In में बिलोंग करेंगे। तो एक बार जरा थोड़ा सा इस लाइन को देख लीजिए, नंबर लाइन को। कहीं पे भी आपने एक इंटरवल लिया है an, bn, या आपने एक इंटरवल लिया an और इधर की साइड का पॉइंट कौन सा है? bn, ठीक है। तो देखो, मैं पहले I1 को लिख के दिखा देता हूं। I1 मान लिया आपने क्या है? A1, B1। I2 इज इक्वल टू क्या है? A2, B2। I3 हो गया A3, B3। और साथ के साथ क्या दिया हुआ है कि जो I2 है ना, वो सबसेट है किसका? I1 का। क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये सब क्या है?
सुपर सेट बन रहे हैं आपके पास। जो ये I1 है वो क्या बन रहा है, सुपर सेट। तो देखो I1 सुपर सेट है किसका, I2 का, I2 सुपर सेट है I3 के लिए, और I3 सुपर सेट है I4 के लिए, और I4 सुपर सेट है I5 के लिए, और इसी तरह से आपका क्रम चलता जा रहा है। तो एक चीज देखिए, I1 सबसे बड़ा है, तो जो आपने ये लिया है इसको मान लीजिए A1 है, ये आपका क्या है, B1 है। तो A2 जो A2 B2 जो ये वाला इंटरवल है वो कहां पे आएगा, इसके अंदर आएगा कहीं पे। तो मान लीजिए यदि आपका ये पॉइंट जो है वो A2 और ये वाला पॉइंट जो है वो आपका B2 है, और इनसे बनने वाला ये इंटरवल I2। इसी तरह I3 को बात करेंगे तो I3 इसके अंदर ही रहने वाला है, तो इसके अंदर रहेगा, तो ये आपका इंटरवल लिख दीजिए इसको I3, इस इंटरवल को लिख दीजिए I4। क्लियर है। तो आप क्या कर रहे हो, इंटरवल को जो है छोटा करते जा रहे हैं, है ना, और फिर लास्ट में यही कहा जा रहा है यदि इनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया जाए, यानी कि हम छोटा करते गए इंटरवल को, और फिर उसके बाद आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया जा रहा है उसका, है ना, तो हमें क्या प्रूव करना है कि उसके अंदर कम से कम एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बस वही देखना है। इतना कुछ समझ में आया, है ना। आगे बात करें तो देखिए In+1 सबसेट ऑफ In। अब एक चीज मेरे को यहीं से बताइए कि इसका जो सबसे बड़ा इंटरवल मिला आपको कौन सा मिल गया, A1, B1 वाला सबसे बड़ा इंटरवल है, और बाकी के जितने भी इंटरवल ले रहे हो n को बढ़ाने पर जितने भी इंटरवल बन रहे हैं वो सारे इसके अंदर बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे जो बड़ा एलिमेंट मिल रहा है आपको ये B1 मिल रहा है। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या मिल रहा है आपको, B1 मिल रहा है, और जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना वो आपको क्या मिल रहा है, A1। सबसे बड़ा एलिमेंट B1 और सबसे छोटा एलिमेंट A1। तो इसका मतलब है कि जो आपका इंटरवल है ना, और इससे बनने वाले जो सबसेट हैं, जितने भी सबसेट बने हैं, जो ये आपके पास I2 हो गया, I3 हो गया, वो सारे के सारे इस B1 से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, और इस A1 से बड़े रहेंगे। ठीक है, तो हम एक सेट डिफाइन करते हैं। तो ये सब आपको समझाने के लिए था। ठीक है, यदि नोट करना है तो कहीं साइड में नोट कर लें, इस चीज को हटाएं। In+1 सबसेट ऑफ In, सो दैट इज, आप इसी को लिखना चाहते हो, ये B1, दैट इज I1 सुपरसेट I2 सुपरसेट ऑफ I3 सुपरसेट ऑफ I4 सुपरसेट ऑफ एंड सो ऑन। क्लियर है, ओके। क्लियरली B1 is supremum element, B1 is supremum element। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए सेट S। एक सेट डिफाइन किया आपने S, जो क्या है, जो आपके पास जो ये इंटरवल बनाए हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो है इसका ये A1, A2, A3, A4, एंड सो ऑन AM। ठीक है, क्लियरली यहां से भी लिख सकते हैं, क्लियरली AM is less than B1 for all m belongs to natural number, for all m belongs to natural number। इतना लिख लिया होगा सबने, है ना। तो आगे बात करें, इतना लिख लेना पहले, फिर उसके बाद करेंगे। देखिए यहीं से बात करते हैं आगे। क्या लिख लिया हमने कि AM जो है वो लेस देन है B1 से। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिल गया आपको, S इज अपर बाउंडेड सेट, S इज अपर बाउंडेड सेट। अपर बाउंडेड सेट कह सकते हो या बाउंडेड अबव, क्या कह सकते हो आप इसको, बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव यानी कि ऊपर से परिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध,
ऊपर से परिबद्ध है तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, सॉरी पिछले क्लास में नहीं, पिछले चैप्टर में, कि यदि आपके पास रियल नंबर का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट आए तो उस और वो ऊपर से बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम हमें एग्जिस्ट यानी कि उसका सुप्रीमम हमें मिलता है। एस इज अपर बाउंडेड सेट, दिस इंप्लाइज एस हैज सुप्रीमम, एस हैज सुप्रीमम, यानी कि एस का क्या है, सुप्रीमम है। लेट सुप्रीमम ऑफ एस, इसका सुप्रीमम क्या मान लेते हैं हम, अल्फा मान लेते हैं। सुप्रीमम एस क्या है, अल्फा है। ओके, अच्छा सुप्रीमम एस अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ये सुप्रीमम एलिमेंट है ना, या अपर बाउंडेड सेट कह सकते हो आप इससे। सिंस B1 इज अपर बाउंड ऑफ S, दिस इंप्लाइज, ये अपर बाउंड है और सुप्रीमम भी अपर बाउंड होते हैं, और कौन सा होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है, यानी कि इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं है। तो यदि ये भी अपर बाउंड है S का, तो क्या कंडीशन आएगी कि अल्फा जो होगा वो इस लेस देन होगा किससे, B1 से, लेस देन किससे होगा, B1 से, या उसके इक्वल होगा। ओके, फॉर ऑल इंटरवल, फॉर ऑल इंटरवल, सभी इंटरवल के लिए आप जानते हो, यदि आपके पास इस तरह का कोई इंटरवल है AM, BM में, तो आपके पास होता है कि AM जो है वो किससे लेस देन होता है, BM से। ये इक्वल आ सकता है कब, जब आपके पास ये सिंगलेटन इंटरवल हो तो। ऑब्वियसली बात है कि AM किससे लेस देन, BM से। तो देखो आप ये देख रहे हो, देखो जैसे A1 था, है ना, वो क्या है, छोटा है, A2 बड़ा है, फिर उसी तरह से बात करें A3 बड़ा है, सॉरी A3 बड़ा है और A2 क्या है, छोटा है। तो यदि इसके अंदर n ऐड कर दिया जाए, यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हो, n को ऐड कर दिया जाए am+1, तो देखो ये चाहिए m का वैल्यू मान लो, और m में 1 ऐड करोगे तो A2, ठीक है, तो A2 बड़ा है किससे, A1 से, तो am+n लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है किससे, am से। क्लियर है, am लेस देन इक्वल am+n, और am+n ऑब्वियसली बात है bm+n, यानी कि जैसे am bm है और am किससे छोटा है, bm से, तो इसी तरह से am+n किससे छोटा होगा, bm+n से। और bm जो है, देखो जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर के लिए, तो सबसे बड़ा सुप्रीमम आपको b1 ही मिल रहा है, तो आप उसके लिए लिख सकते हो bm फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, या फिर आप नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं तो किस में ले सकते हो, नेचुरल नंबर। क्लियर है, ओके, अच्छी बात है। यदि यहां से आपके पास अब ये मिल गया कि am लेस देन है किससे, B1 से, और साथ के साथ लिखा कि B1 अपर बाउंड है, तो अल्फा लेस देन इक्वल है किससे, B1 से। तो अल्फा कहां मिल गया भाई आपको, आप एक चीज बताइए मेरे को कि अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है किसका, S का, तो सारे के सारे एलिमेंट किससे छोटे रहेंगे, इस अल्फा से छोटे रहेंगे, सुप्रीमम से छोटे रहते हैं एलिमेंट। ओके, तो साथ के साथ लिख लीजिए, बट अल्फा इज अपर बाउंड, अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ S, तो दिस इंप्लाइज, अपर बाउंड की डेफिनेशन लगा दीजिए कि सारे AI जो होंगे, है ना, वो किससे लेस देन इक्वल होंगे, अल्फा से लेस देन इक्वल होंगे, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां से आपको पता लग गया कि देखो जितने भी AI हैं उन सबसे बड़ा कौन है, अल्फा बड़ा है, और अल्फा खुद किससे छोटा है, B1 से छोटा है, अल्फा खुद किससे छोटा है, B1 से छोटा है। तो यहां से लिख दिया, आप इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए 1, इसको लिख लीजिए 2, और इसको लिख लीजिए 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका अल्फा बिलोंग करेगा वो किस में बिलोंग कर जाएगा, इन्हीं के बीच में बिलोंग कर जाएगा। अल्फा ऐसे लिखो इसको, इस AM से, क्योंकि सारे AI जो है वो किससे छोटे हैं, अल्फा से, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। तो AM किससे लेस देन आया, अल्फा से, और अल्फा खुद किससे छोटा है, B1 से। यदि हम पर्टिकुलर बात करें तो वो किससे छोटा है, B, ठीक है, फॉर ऑल M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है, तो देखो हर एक नेचुरल नंबर के लिए अल्फा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा।
दिस एम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ, आई एम लिख सकते हो क्योंकि इंटरवल एम लिख रहा है तो आप एम लिख सकते हो, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यदि आप सिंबल्स हैं ये तो जस्ट है ना, तो यदि आप एन लिखना चाहते हो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिख लेना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। सबको समझ में आया? क्लियर है? आगे चले, चलिए लिख लिया ये सबने। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे हैं हम ना, बाल-जानोव वाइस्ट्रास थ्योरम, बाल-जानोव वाइस्ट्रास थ्योरम। या वो एक ऐसा करते हैं कि उसको ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी अपने पास, थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, तो पहले उसको समझा देंगे एक बार और उसको फिर लिखवा देंगे, तो वो एक क्लास में एक ही थ्योरम हो पाएगी। अब जो कोई दूसरी थ्योरम लिख लीजिए ना, या उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो वाले बाल-जानोव वाइस्ट्रास थ्योरम हम बाद में करवा देंगे, ठीक है। एक थ्योरम आए, आर का कोई उपसमुच्चय ए विवृत समुच्चय है यदि और केवल यदि इसका कॉम्प्लीमेंट समरथ समुच्चय है। थ्योरम 12 है ये आपकी। थ्योरम 12 कह रहा है कि ए कोई भी उपसमुच्चय है, ए जो है आपको क्या दे रखा है, उपसमुच्चय दे रखा है आर का विवृत उपसमुच्चय है, विवृत है ये, ओपन है ना, विवृत का मतलब क्या होता है, ओपन। विवृत उपसमुच्चय मतलब कि ओपन सबसेट है, विवृत उपसमुच्चय है, तब कह रहा है, अच्छा ये विवृत उपसमुच्चय है यदि और केवल यदि, यहीं पे कंडीशन लगा दी उसने, यदि और केवल यदि इसका कॉम्प्लीमेंट, ये किसका नोटेशन है, ये इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कैसा हो, समरथ समुच्चय, समरथ समुच्चय। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इससे लिख देता हूं, चलो यहां पे समरथ है ना, समरथ समुच्चय है। तो देखिए अपने को क्या क्या प्रूफ करना है, पहले हमें क्या लिख करके चलना है, यदि ए कैसा है, ओपन है, यदि ए ओपन है तो अब हमें प्रूव करना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है या ए कॉम्प्लीमेंट वो कैसा है, क्लोज है। एक बार तो ये प्रूव करना है, दूसरी बार में ये प्रूव करना है कि यदि ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, ऐसे लिख लो इसको, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज है तो अपने को प्रूफ करना है कि ए कैसा होता है, ओपन होता है। क्लोज प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हो, क्लोज की डेफिनेशन होती है कि यदि ए क्लोज है तो उसका प्राइम का सेट है, यानी कि जो आपके पास लिमिट पॉइंट का सेट है वो सब सेट होना चाहिए किसका, उस सेट का, एक का, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ लिमिट पॉइंट है ना, एवरी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, या फिर कह सकते हैं कि एक का प्रत्येक लिमिट पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ए में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ए कैसा है, क्लोज सेट है। ओके, तो देखिए पहले मानना ए कैसा है, ए ओपन सेट, ए ओपन सेट है, देन वी शो कॉम्प्लीमेंट ए इज क्लोज,
कॉम्प्लीमेंट ए इज क्लोज। दे रखा है अपने को ओपन, और अपने को प्रूफ करना है कि कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो कैसा आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो क्लोज देखने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि कोई भी एक लिमिट पॉइंट लेकर के चलेंगे, किसमें क्या लेकर के चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए। लेट, इसके लिए हमने क्या माना, लेट एक्स इज लिमिट पॉइंट, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए। ए का सॉरी ए के कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है 10, वी शो एक्स किस में बिलोंग करेगा, एम के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, यदि एक्स लिमिट पॉइंट है इस ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो जस्ट, एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा, और इसमें से किसको हटा दिया गया है, एक्स को हटा दिया गया है, और उसको इंटरसेक्शन लिया गया है किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट एक के साथ, किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट एक के साथ। वो कैसा आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है। अब इस थ्योरम को थोड़ा सा कंट्राडिक्शन के साथ प्रूव करते हैं। हमें दिखाना है कि x किस में है, कॉम्प्लीमेंट m में है। फॉर कंट्राडिक्शन, फॉर कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन के लिए माना कि x जो है वो किस में नहीं है, a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो यहां से अपने को ये पता लगेगा कि x किस में से है, m में से। यदि कोई एलिमेंट किसी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है तो उस सेट में होता है। ठीक है, तो x किस में आ गया, m में आ गया, और a कैसा सेट है, ओपन सेट है, सिंस a इज ओपन। यदि a ओपन हुआ तो इसका मतलब है कि x कैसा मिलेगा, x इंटीरियर पॉइंट मिलेगा, x क्या मिलेगा आपको, इंटीरियर पॉइंट मिलेगा, और x इंटीरियर पॉइंट है तो आप क्या कह सकते हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव के लिए सच दैट x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा किसका सबसेट है, एक का सबसेट। x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा किसका सबसेट है, एक का सबसेट है। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, ये आपने इंटरवल लिया है, ये x माइनस डेल्टा लिया है, ये आपने x प्लस डेल्टा लिया है, इसका हर एक एलिमेंट कहां पे, m में, यही दिखाया आपने। ओके, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखना जरा, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा यानी कि यही इंटरवल, और इसमें से केवल किसको बाहर कर दिया गया, इस x को बाहर कर दिया गया, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लिया जा रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, और वो कैसा आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। क्या आ सकता है क्या, देखो जरा, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, और इसमें से x को बाहर कर दो, है ना, और इंटरवल इंटरसेक्शन लीजिए किसके साथ, a के कॉम्प्लीमेंट के साथ। जिसके साथ इसके सारे बिंदु कहां पे है, m में है, तो इसके सभी बिंदु कहां पे नहीं मिलेंगे आपको, उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेंगे। तो जब कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो कैसा आएगा, हमेशा एम्प्टी आएगा, वो कैसा आ जाएगा आपका, एम्प्टी आ जाएगा। तो यहां से देख लो, यहां से प्रूव हो गया आपका, यहां से क्या प्रूव हुआ कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा माइनस x इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। क्लियर है, क्योंकि अपने को एक डेल्टा मिल गया ना, अपने को यहाँ पे फॉर ऑल डेल्टा की बात कर रहा था, तो एक डेल्टा ऐसा मिल गया कि इनका जो इंटरसेक्शन लिया गया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो क्या मिल गया, 5। तो यहां से मिला कि x इज नॉट लिमिट पॉइंट, x इज ए नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो एक का कोई भी लिमिट, सॉरी हाँ, एक का कॉम्प्लीमेंट एक का लिमिट पॉइंट नहीं, x क्या नहीं है, एक एक कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है, बल्कि हम लेकर के चल रहे थे कि ये लिमिट पॉइंट है ना, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन आया, और ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम क्या लेकर के चले थे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से मिला कि x किस में से बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो x लिमिट पॉइंट है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो आपने क्या दिखा दिया है कि x बिलोंग्स टू ए। तो यहां से आपके पास प्रूफ हो जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज सेट। ठीक है, ये एक पार्ट प्रूफ हो गया है थ्योरम का।
ना। अब जल्दी से दूसरा पार्ट प्रूफ और कर लेते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया नोट? इंटीरियर को क्या बोलते हो? आंतरिक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से यदि आप अच्छे तरीके से केयरफुली सुन रहे हैं ना, तो आपको ये टर्म्स याद होंगे कि इंटीरियर आंतरिक बिंदु होता है, ठीक है, एक्सटीरियर बाह्य बिंदु होता है, और लिमिट पॉइंट सीमा बिंदु होता है। ओके, कन्वर्सली अब की बार क्या लेकर के चलना है? अब पिछले बार तो लिया था कि ए ओपन सेट है, तो आपने दिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट कैसा है? क्लोज। नाउ लेट complement A is close, then implies, then so we will show A is open, क्लोज लेकर के चल रहे हो कॉम्प्लीमेंट को, और अपने को दिखाना कैसा है? A कैसा मिल जाए? ओपन सेट मिल जाए, ठीक है। तो क्लोज है तो क्लोज की डेफिनेशन लगा दीजिए, यहां पे क्लोज है तो क्लोज की डेफिनेशन लगा लीजिए। तो देखो अपने को दिखाना है कि ए ओपन, और ए ओपन के लिए बात करेंगे यदि आपने एक्स को ए में से लिया है, और ओपन होने के लिए एक्स को क्या बनना पड़ेगा? इंटीरियर पॉइंट बनना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि हम डेफिनेशन लगाए ओपन सेट की, तो डेफिनेशन यही है कि हर एक एलिमेंट ओपन सेट का कैसा होता है? इंटीरियर होता है। देखो क्या करें? लेट एक्स किस में से लिया आपने? एम में से लिया। एक्स यदि एम में से लिया गया है तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स किस में बिलोंग नहीं करेगा? एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स यदि ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्स क्या नहीं है? लिमिट पॉइंट नहीं है। दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट, एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये मैं डबल लिख दिया। अच्छा, ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन फेल करा दो कि आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा माइनस एक्स, और इसका इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट एक के साथ लोगे इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा? फाई आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस x के डिलीटेड नेबरहुड में आपको इस कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि x अब इसके साथ शामिल हो जाएगा, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, है ना, सबसेट हो जाएगा किसका? एक का। किसका सबसेट हो जाएगा? एक का। तो देखो ये देयर एग्जिस्ट डेल्टा पे बात हुई है, और यही अपने को चाहिए था। तो दिस इंप्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स यदि इंटीरियर पॉइंट है तो यहां से मिल गया कि ए कैसा मिल गया? ए इज ओपन सेट, ए इज ओपन सेट, ठीक है भाई। ये अपनी आज की क्लास है ना, यहीं पे खत्म करते हैं। बालजनो वाली थ्योरम जो है वो हम कल प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है तो उसको कंप्लीट एक लेक्चर चाहिए ना, तो थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए अपने को ना, बड़े लोगों की। ओके, मिलते हैं। नाइस टू मीट यू।